K2Cr27 की। प्रिपरेशन बहुत सिंपल तरीके से थी। क्रोमाइट और लिया था हमने, ध्यान देंगे जल्दी से, क्रोमाइट और लिया FeO.Cr2O3, ये और लिया। इसमें हमने डाला था बेस अल्कली, इसकी मैंने डिटेल प्रिपरेशन बताई थी मैंगनीज के साथ। इसमें हमने डाला अल्कली प्लस एयर, जितनी प्रिपरेशन करेंगे सब में यही डालेंगे, अल्कली प्लस एयर। तो इससे जब ये अल्कली और एयर डालेंगे तो इससे मिल जाएगा हमें, पहले तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Na2CrO4 मिल जाएगा। मैंने इसका पूरा करके दिखाया था मैकेनिज्म। Na2CrO4 और एयर की वजह से, इस एयर की वजह से FeO जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe2O3 में, Fe2O3 में, और Cr2O3 पहले जाएगा CrO3 में ऑक्सीडाइज होके, फिर बेस की प्रेजेंस में वो Na2CrO4 बना देगा, Na2CO3 की प्रेजेंस में Na2CrO4 बना देगा, साथ में CO2 गैस जो है लिबरेट हो जाएगी। तो ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है यहाँ पे, ब्राउन कलर का, और ये येलो कलर की सोल्यूशन है। दिस इज येलो सोल्यूशन। नाम याद रखना है, बिना नाम के कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ये हमारे पास क्रोमाइट और है, क्रोमाइट और ग्रीन कलर का, क्रोमाइट और क्रोम आयरन और फेरोक्रोम, क्रोमाइट और क्रोम आयरन और फेरोक्रोम नाम है इसका। और ये मेरा सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट के अंदर अगर हम, सोडियम क्रोमेट में अगर हम डाल देंगे एसिड, क्रोमेट आयंस में अगर एसिड डलता है, इसका मैकेनिज्म मैंने बताया था कि कैसे होता है। क्रोमेट आयंस में अगर एसिड डलेगा तो डाइक्रोमेट आयंस मिल जाएंगे, डाइक्रोमेट Na2Cr27 मिल जाएगा, डाइक्रोमेट आयंस। और डाइक्रोमेट आयंस प्लस साथ में Na2SO4 प्लस Na2SO4 अलग कर लेते हैं, डाइक्रोमेट आयंस मिल जाएंगे। डाइक्रोमेट आयंस में जब KCl डाल देंगे तो K2Cr27 वो कम सॉल्युबल होता है, इसलिए इसका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। और वैसे भी Na2Cr27 को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में नहीं यूज़ करते हैं, Na2Cr27 को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि ये हाइग्रोस्कोप होता है, हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वॉल्यूमेट्रिक में एरर देगा, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस के अंदर ये एरर देगा। देयरफॉर इट इज़ नॉट यूज इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये सब हो चुका है, प्लस साथ में क्या मिल जाएगा इसके, KCl डाला है तो 2NaCl मिल जाएगा, 2NaCl। ये इसकी डिटेल प्रिपरेशन थी K2Cr27 के। इसके बाद मैंने इसका क्रोमाइट क्लोराइड टेस्ट भी बताया था। तो नेक्स्ट जो है इसके अंदर, अब नेक्स्ट जब हम ये ध्यान देंगे इधर, जैसे क्रोमेट आयंस थे, क्रोमेट आयंस के अंदर मैंने एसिड डाल दिया तो क्या मिल गया, डाइक्रोमेट। क्रोमेट में एसिड डाला तो डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट में बेस डालेंगे तो क्रोमेट मिलता है। जैसे क्रोमेट, एक बार दोबारा देखेंगे, क्रोमेट आयंस हैं, इसमें एसिड डाल दिया, इसमें H+ डाल दिया, CO2 डाल दिया, इस तरीके से, तो क्या मिल जाएगा इसमें, डाइक्रोमेट आयंस, डाइक्रोमेट आयंस। और इस डाइक्रोमेट आयंस में बेस डाल देंगे, अगर बेस डाल देंगे इसमें KOH जैसे, तो मिल जाएगा क्रोमेट आयंस। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, K2Cr27 है, मैं सर अक्सर दिखा देता हूँ। बेसिक बेस डाल दिया KOH, तो इससे क्या मिल जाएगा, K2CrO4। क्रोमेट में एसिड, मैंने इसका मैकेनिज्म बताया था लास्ट टाइम, सही ना। क्रोमेट में अगर हम एसिड डालेंगे, क्लियर, क्रोमेट में अगर एसिड डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा, क्रोमेट में एसिड तो डाइक्रोमेट, क्रोमेट में एसिड तो डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट में बेस तो क्रोमेट, डाइक्रोमेट में बेस तो क्रोमेट, तो क्रोमेट मिल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी, तो उसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नोट करना है इसी में, इसके अंदर अब आ जाएगा ये, तो इसके बाद आ जाएगा, हाँ, इसी इंटर कन्वर्जन को, दिस इंटर कन्वर्जन, इसको एक्सप्लेन करते हैं एक इक्वेशन में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन कलर ऑफ K2Cr27, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन कलर ऑफ K2Cr27, ये डिस्कस करना था। एक्चुअली अभी तक पीछे वाला तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन कलर ऑफ K2Cr27, पीएच ऑन, ये पेपर में जरूर आता है, कलर ऑफ K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि कौन से कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। इसके ऊपर पीएच का क्या इफेक्ट होगा, तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन याद होनी चाहिए। डाइक्रोमेट आयंस है, डाइक्रोमेट आयंस है, इसमें क्या इफेक्ट होगा पीएच का। ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होती है pH = 4 पे, ये लिखेंगे pH = 4, तो ये क्रोमेट आयंस प्लस 2H, तो ये तो हमारे ऑरेंज कलर के हैं, क्लियर। ये किसके हैं, डाइक्रोमेट आयंस ऑरेंज कलर के होते हैं, डाइक्रोमेट आयंस ऑरेंज कलर के, और क्रोमेट आयंस ये हमारे होते हैं येलो कलर के, ये येलो कलर के, डाइक्रोमेट आयंस ऑरेंज कलर और क्रोमेट आयंस येलो कलर। अब पीएच का क्या इफेक्ट होगा, अगर, अब ध्यान देना, अगर मीडियम एसिडिक है, लीच-एटलेट प्रिंसिपल अप्लाई करना और कुछ नहीं है। अगर मीडियम एसिडिक है, क्लियर, इफ मीडियम इज एसिडिक, तो H+ आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मीडियम, ये पेपर में 1 मार्क में क्वेश्चन आता है बिना इक्वेशन के, ये इक्वेशन जरूर लिखनी है, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेगा। मीडियम अगर एसिडिक है तो पीएच होगा <4, H+ आयंस होंगे ज़्यादा,
एच प्लस मीडियम एसिडिक pH लेस देन 4 एच प्लस आयंस ज़्यादा, तो जो कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो वो कम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ली चैटलेट प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो कम होनी चाहिए। ये एग्जैक्ट वर्ड लिख के आने हैं। एच प्लस आयन शुड डिक्रीज, एच प्लस आयन शुड जो बढ़ रहा है वो कम होना चाहिए। रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन गिविंग ऑरेंज कलर, यानी मीडियम एसिडिक प्रूव हो गया यहाँ से। अगर मीडियम एसिडिक है तो एच प्लस आयंस बढ़ेंगे, एच प्लस आयंस बढ़ेंगे तो वो कम होने चाहिए तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी यानी ऑरेंज कलर। और अगर मीडियम बेसिक है, मीडियम अगर बेसिक है तो क्या होंगे, बेसिक मीडियम में OH आयंस होंगे, OH आयंस विल इंक्रीज, तो OH आयंस प्लस जो H प्लस आयंस हैं, OH आयंस जो हैं इन H प्लस आयंस को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। OH आयंस विल कंज्यूम H प्लस आयंस, H2 बन जाएगा, तो H प्लस आयंस डिक्रीज कर गए, तो अब ये बढ़ने चाहिए, तो रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिविंग कौन सा कलर आ जाएगा, येलो कलर। तो ये प्रॉपर 1 मार्क का क्वेश्चन है, ढंग से एक्सप्लेन करना है। अगर मीडियम एसिडिक है, ध्यान देंगे मीडियम एसिडिक है तो H प्लस आयंस ज़्यादा होंगे, तो ये कम होने चाहिए इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में गिविंग ऑरेंज कलर। और अगर मीडियम बेसिक है तो H प्लस आयंस और OH आयंस ज़्यादा होंगे, यानी pH ग्रेटर देन 4 है। मीडियम बेसिक मीन्स pH क्या है, ग्रेटर देन 4, मीडियम बेसिक मीन pH ग्रेटर देन 4 है, तो H प्लस आयंस OH आयंस के रिएक्ट करके खत्म हो जाएंगे, इसलिए रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिविंग येलो कलर। इक्वेशन के बिना कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ pH ऑन कलर ऑफ K2Cr27, इफेक्ट ऑफ pH ऑन कलर ऑफ K2Cr27 नेक्स्ट नोट करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अब तक का। प्रिपरेशन एक तो इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन पेपर में जरूर आती है, दूसरा ये क्वेश्चन, तो ये नोट करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ K2 डाइक्रोमेट आयंस ऑरेंज कलर के और क्रोमेट आयंस येलो कलर के, स्ट्रक्चर क्या है इनका, ये भी पूछते हैं पेपर के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ K2Cr27 एंड K2CrO4, तो डाइक्रोमेट आयंस में कलर ये आएगी लिंकेज, ऑक्सीजन की लिंकेज ओ कभी भी ऑड होते हैं तो ज़्यादातर ये लिंकेज आती है, एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड की लिंकेज आ जाती है, एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड की लिंकेज आ जाएगी। तो ये आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव, एक O पे नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही था डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। दिस इज डाइक्रोमेट आयन, क्लियर, दिस इज डाइक्रोमेट आयन एंड इट इज ऑरेंज इन कलर। ये ऑरेंज कलर के होते हैं, डाइक्रोमेट आयंस ऑरेंज कलर के होते हैं। और इसमें बताना है तुम्हें कितनी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, कितनी टोटल इसके अंदर CRO बॉन्ड लेंथ 8 है, कितनी इक्वल है, CRO बॉन्ड लेंथ कितनी इक्वल है, 6 and 2, 4 and 4, मतलब 6 CRO बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं और 2 इक्वल हैं, 4 CRO बॉन्ड लेंथ इक्वल है और इक्वल है, नॉट इक्वल एट ऑल, कोई भी इक्वल नहीं है, इसके अंदर। तीसरा आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 2, टोटल कितनी है हमारे पास 8 है CRO बॉन्ड लेंथ, तो इसमें दिया मैंने 2 and 4, 2 and 4। अब तुम्हें इन चारों में से आंसर देना कि क्या आंसर है, वो खुद ट्राई करना कितनी 8 CRO बॉन्ड लेंथ है, कितनी इक्वल है इसके अंदर, सही ना। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर क्या आंसर आएगा इसका। तो ये ऑरेंज कलर का हो गया, डाइक्रोमेट आयंस कलर इंपॉर्टेंट है। और हाइब्रिडेशन इसकी sp3, हाइब्रिडेशन होती है इसकी sp3। और जो मल्टीपल बॉन्डिंग है क्रोमियम के d ऑर्बिटल्स, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल्स, मल्टीपल बॉन्डिंग कौन सी है, d पाई p पाई मल्टीपल बॉन्डिंग है, sp3 हाइब्रिडेशन होगी, d पाई p पाई मल्टीपल बॉन्डिंग है, sp3 हाइब्रिडेशन होगी। और टेट्राहेड्रल शेप होगी इनकी, टेट्राहेड्रल शेप, क्लियर, टेट्राहेड्रल शेप विल बी देयर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे इसमें। अब जैसे आ गया क्रोमेट आयंस होते हैं ये येलो कलर के, sp3 हाइब्रिडेशन d पाई p पाई, sp3 हाइब्रिडेशन d पाई p पाई मल्टीपल बॉन्डिंग होगी, d ऑर्बिटल्स
क्रोमियम के और ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल्स। तो डी पाई पी ऑर्बिटल बॉन्डिंग होगी, sp3 हाइब्रिडेशन होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी। इसकी भी शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप इसकी भी टेट्राहेड्रल शेप इधर दोनों क्रोमियम की है, दोनों क्रोमियम sp3 हाइब्रिडाइज होंगे ऊपर डाइक्रोमेट आयंस में। तो ये डाइक्रोमेट आयंस है, कलर इसका येलो है। ये है क्रोमेट आयंस, येलो क्रोमेट आयंस, याद रखना येलो क्रोमेट आयंस, येलो होंगे क्रोमेट आयंस। Na2CrO4 हो गया, K2CrO4 हो गया, ये दोनों क्या होंगे? येलो होंगे। PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट होगा, PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट। बस Ag2CrO4 और Hg2CrO4 ये दोनों रेडिश ब्राउन होते हैं, ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होते हैं, Ag2CrO4 और Hg2CrO4। ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट अब परमैंगनेट आयंस का भी यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रक्चर और कलर। परमैंगनेट आयंस वो भी नोट कर लेते हैं ताकि ये खत्म ही हो जाए इस पर। MnO4 नेगेटिव, ये होते हैं परमैंगनेट आयंस पर्पल कलर के। जैसे उसमें डाइक्रोमेट क्रोमेट थे, इसमें परमैंगनेट और मैंगनेट होंगे। मैंगनाइट भी होते हैं वैसे तो। परमैंगनेट, परमैंगनेट आयंस ये हमारे पर्पल कलर के होते हैं, परमैंगनेट आयंस। कोवेलेंसी इसमें पूछते हैं मैंगनीज की कोवेलेंसी क्या है, तो कोवेलेंसी कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स है? 7। तो मैंगनीज की कोवेलेंसी यहाँ पे 7 है, 7 मैंगनीज की यहाँ पे कोवेलेंसी होगी। क्लियर? ये है पर मैंगनेट आयंस। पर मैंगनेट आयंस अगेन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन होगा, डी पाई पी पे मल्टीपल बॉन्डिंग होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी, सेम चीज़ है बिल्कुल। पर मैंगनेट आयंस। और दूसरा है मैंगनेट आयंस, पर्पल कलर। फिर दूसरा मैंगनेट आयंस, मैंगनेट आयंस होंगे ये मैंगनेट आयंस है, मैंगनेट आयंस है ना, मैंगनेट आयंस है। और ये ग्रीन कलर के होते हैं, ये ग्रीन कलर के हैं, सही, ग्रीन कलर के मैंगनेट आयंस। और इसमें अमीन की स्टेट प्लस, ये स्टेबल नहीं होते, ये एसिडिक मीडियम में अपने आप ही टूट जाएंगे। बेसिक मीडियम, स्टेबल इन बेसिक मीडियम, स्टेबल होते हैं बेसिक मीडियम में, स्टेबल इन बेसिक मीडियम। तो ये ध्यान रखना इसका, स्टेबल इन बेसिक मीडियम। मैंगनेट आयंस ग्रीन कलर के होते हैं, एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट कर जाते हैं, एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएंगे। तो नेक्स्ट नोट करना है, एक आगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है K2Cr27 की रिएक्शन है, K2Cr27। इसकी रिएक्शन H2O2 के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, H2O2 के साथ। तो नोट कर लेंगे H2O2 के साथ, मैंने हालांकि पहले भी बताई हुई है। K2Cr27 में अगर H2O2 डालेंगे हम, ये याद करेंगे क्वेश्चन, दिस इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, प्लस H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस एसिडिक मीडियम में, तो इसमें मिलता है CrO5। ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्या मिल जाएगा? CrO5। क्लियर? CrO5 इज ऑब्टेन्ड, प्लस साथ में वाटर वगैरह मिल जाएगा, K2SO4 और वाटर, K2SO4 प्लस वाटर मिल जाएगा। K प्लस यहाँ पे H2SO4 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा H2SO4। तो ये इसको, ये दिस इज ए नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? क्रोमियम की स्टेट यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्रोमियम की स्टेट +6 है, और ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर में भी क्रोमियम की स्टेट क्या होगी? +6 होगी। ये स्ट्रक्चर होता है ना इसका, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। ये इसमें ये पड़ा हुआ है -1 -1 -1 -1, जो पेरोक्साइड लिंकेज वाले हैं, इस पे -2। तो ये ब्लू पेरोक्सो कंपाउंड है, ब्लू। ये बहुत बार जेई ने पूछा हुआ है, बोर्ड के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट है। ब्लू पेरोक्सो कंपाउंड स्टेबल नहीं होता ये स्टेबल कब होगा? दिस इज स्टेबल, स्टेबल कब होता है ये? अगर एमाइल एल्कोहल आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा तो स्टेबल है। स्टेबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एमाइल एल्कोहल, स्टेबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एमाइल एल्कोहल, उसके अंदर ये फिर भी स्टेबल होता है। अदरवाइज ये टूट जाएगा अपने आप ही ऑन स्टैंडिंग। दिस ऑन स्टैंडिंग, दिस ऑन स्टैंडिंग गिव्स स्टेबल, अनस्टेबल है ये, Cr2O3 दे देगा और साथ में O2 दे देगा, Cr2O3 प्लस O2। तो इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए, Cr2O3 दे देगा प्लस O2 दे देगा। जैसे CrO3 होता है रूबी रेड, CrO3 रूबी रेड सॉलिड होता है, ये भी हीट करने पर क्या दे देता है? Cr2O3 प्लस O2। ऐसे ही ये भी
ज़्यादा स्टेबल नहीं है CrO5, और ये टूट करके क्या दे देगा, ब्लू पेरोक्सो कंपाउंड था Cr2O3 प्लस O2। Cr2O3 में अगर हम H2O2 O डाल देंगे तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में ले रहा हूँ सारा ये। तो इसमें CrO4 2 नेगेटिव आ जाएगा, CrO4 2 नेगेटिव, क्लियर, CrO4 2 नेगेटिव। ये क्रोमेट आयंस आ गए। क्रोमेट आयंस में अगर एसिड डाल देंगे दोबारा क्या मिल जाएगा, इसमें अगर एसिड डाल दिया मैंने तो दोबारा डाइक्रोमेट आयंस। ऐसे ये याद रहना ये वाली चीज़ें। इसमें अगर बेस डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, फिर क्रोमेट आयंस। क्रोमेट में एसिड हम यूज भी क्या करते हैं, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट। तो उससे याद रख सकते हैं कि एसिड में डाइक्रोमेट स्टेबल है, इससे याद रख सकते हैं कि एसिड में डाइक्रोमेट स्टेबल है और बेसिक में क्रोमेट आयंस स्टेबल है, बेसिक में क्रोमेट आयंस स्टेबल होते हैं। तो ये पूरा के H2O2 की इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी इसलिए मैंने बता दिया, अदरवाइज तो इसकी बहुत सारी ऑक्सीडाइजिंग पावर वाली रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट कुछ नोट कर लेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे ये हमारा ऑरेंज रेड कलर का होता है K2Cr2 फिजिकल प्रॉपर्टीज नोट कर लेंगे एक बार। ये ऑरेंज कलर का है, ये कौन से कलर का है, ऑरेंज कलर का। ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और मेल्टिंग पॉइंट इसका, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा वैसे याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस 669 केल्विन के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट है। 669 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्लियर, 669। और ये भी एक बार नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये फेयरली सॉल्युबल है हॉट वाटर के अंदर बट मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, फेयरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, फेयरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, moderately soluble but moderately soluble in cold water। तो ये एक बात ध्यान रखनी है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। और उसके अलावा अब जब हम इसको हीट करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ O2 ऑल्सो, K2Cr2 को जब हीट करेंगे, इसको जब हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, हीट करने पर K2Cr4 प्लस Cr2O3 प्लस O2 गैस, ये O2 गैस की प्रिपरेशन भी है, ये O2 गैस की प्रिपरेशन भी है। ऐसे ही कर KMnO4 को हीट करते हैं ना, आगे बढ़ेंगे। KMnO4 के लिए भी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, बस KMnO4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर्पल कलर का, यहाँ पे सेम चीज़, सेकंड वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम। थर्ड वाली प्रॉपर्टी में KMnO4 को अगर हीट करते हैं, अगर इसको भी हीट करते हैं तो क्या मिलता है, पहले हीट करने पर जैसे पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट से क्या मिला, क्रोमेट मिला, ऐसे ही इसमें K2MnO4 मिलता है। K2 एक स्टेट कम हो गई, और इसमें Cr2O3 मिला था ऑक्साइड, इसमें MnO2 मिलेगा, इसमें MnO2, और साथ में ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एनायन है तो हमेशा मिलता है, ऑक्सीडाइजिंग एनायन होता है तो ऑक्सीजन जरूर मिलता है यहाँ पे, तो इसमें भी ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और K2MnO4 जो पोटेशियम मैंगनेट है, इसको भी हीट कर दिया अगर तो पोटेशियम मैंगनाइट मिल जाएगा, K2MnO3 प्लस O2। तो ये भी ध्यान रखना है, पोटेशियम मैंगनाइट प्लस O2, पोटेशियम मैंगनाइट प्लस O2। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। इसकी भी रिएक्शन बता दी मैंने, इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी KMnO4 की, पर्पल जो सॉल्यूशन है। नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर अगर हम ट्रीट करते हैं KMnO4 को KOH के साथ तो उसमें K2MnO4 मिलता है, KMnO4 को KOH के साथ भी ट्रीट करेंगे तो K2MnO4 मिलता है। फिर इसमें ये लिख सकते हैं K2Cr27 में अगर हमने कंसनट्रेटेड H2O4 डाल दिया और डाइल्यूट H2O4 डाल दिया तो क्या होगा, डाइल्यूट H2O4 और कंसनट्रेटेड H2O4, देखो कंसनट्रेटेड H2O डाला, डाइल्यूट में रिएक्शन नहीं होगी, डाइल्यूट में क्यों रिएक्शन नहीं होगी, डाइल्यूट H2O4 रिएक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि एसिड तो इतना अच्छा है नहीं, ये जो भी H+ ये रिलीज करेगा, पानी जो है डाइल्यूट है ना ये, तो पानी सारे H+ को लेता जाएगा, ये एसिड है ही नहीं इतना अच्छा एसिड नहीं है। तो जिसके अंदर कौन सा एसिड है, डाइक्रोमिक एसिड है, इसमें डाइक्रोमिक एसिड है, वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सिंपली एक स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर एसिड को डिस्प्लेस करना है तो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो इसमें नो रिएक्शन आएगा, नो रिएक्शन आएगा। KMnO4 के साथ भी सेम चीज़ होती है, सही ना, तो इसमें नो रिएक्शन है कंसनट्रेटेड H4 के साथ विच इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड, कंसनट्रेटेड H4 इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड। तो मैं रब कर रहा हूँ ये वाला एक बार, अगर कंसनट्रेटेड H4 से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, तो उस केस में अब ये इसको डिस्प्लेस कर, अच्छा एसिड है तो वीकर एसिड H2Cr2O7 डाइक्रोमिक एसिड को बाहर निकाल देगा और खुद आ जाएगा उसी जगह, तो क्या बन जाएगा KHSO4, डिस्प्लेस कर दिया इसने, KHS4 प्लस H2Cr2O7, क्लियर, H2Cr2O7 ये मिल जाता है, सही ना, H2Cr2O7 मिल जाएगा। और इसको हीट करते हैं तो
हीट करते हैं तो CrO3 मिल जाता है यहाँ पे, CrO3 एनहाइड्राइड मिल जाता है यहाँ पे, क्लियर, एनहाइड्राइड मिल जाएगा। इसको अगर हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड मिल गया तो इसके बाद हम इसको ये तो अनस्टेबल होता है, बताया मैंने पीछे भी, तो Cr2O3 प्लस O2 दे देगा ये, प्लस H2 आएगा इसमें, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, Cr2O3 प्लस O2 सॉरी, प्लस O2। और अगर KMnO4 भी होता, डाइल्यूट, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी इसलिए, लेकिन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। KMnO4 है, अगर डाइल्यूट H2O डाला इसमें भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि मैंगनीक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मैंगनीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए इसमें कंसंट्रेटेड H2O डालेंगे, तो ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है थोड़ी सी, क्योंकि एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड बनता है, H पहले बनेगा HMnO4 प्लस KHSO4, सेम वही चीज जो ऊपर हुआ, उसमें बना था डाइक्रोमिक एसिड, ये बना था, और KHSO4 बना था, इसमें बनेगा मैंगनीक एसिड, पर मैंगनीक एसिड, क्या नाम है इसका, HMnO4 पर मैंगनीक एसिड और KHSO4। इसको हीट करते ही वाटर लूज करेगा ये, और Mn2O7 दे देगा, ये एनहाइड्रेट दे देगा, और ये एक्सप्लोजिव होती है, ये एक्सप्लोजिव है। तो ये ऊपर वाली रिएक्शन नहीं दिखानी इसके अंदर, ध्यान रखना। ये पूछ सकते हैं KMnO4 को कंसंट्रेशन से ट्रीट किया तो क्या मिलेगा, तो ये आंसर देना है ये। एंड दिस और वार्मिंग एक्सप्लोजिवली बर्न करता है और MnO2 दे देता है, ये दे देता है MnO2, क्लियर। दिस ऑन वार्मिंग गिव्स MnO2। तो ये कि KMnO4, वाई KMnO4 इज नॉट स्टोर्ड और नॉट ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H4 बिकॉज रिएक्शन इज वायलेंट, और क्या बन जाता है उसमें Mn2O7 जो कि एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड है, Mn2O7 जो कि क्या है, एक्सप्लोजिव कंपाउंड। ये CrO3 क्या होता है, रूबी रेड सॉलिड, रूबी रेड कलर का होता है सॉलिड। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। KMnO4 का भी कुछ मैंने बता दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट नोट करेंगे इसके आगे, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा, इस रिएक्शंस तो बाद में देखेंगे, इसकी एक नोट कर लेंगे, इसकी इक्विवेलेंट वेट देख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr27 इसका इक्विवेलेंट वेट, Cr2O7 2 नेगेटिव है, Cr2O7 2 नेगेटिव, इसमें डाला। अब इससे बनाना, इससे हमेशा ध्यान रखना, अब ये याद करनी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 13-14 रिएक्शन में यूज होगी है। डाइक्रोमेट आयंस है, इससे हमेशा क्या बनता है, Cr+3, Cr+3 बनेगा। बैलेंस करेंगे एसिडिक मीडियम में, ये क्योंकि एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, नॉट इन बेसिक मीडियम। तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम ओनली, बेसिक में काम ही नहीं करता ये। बेसिक में क्यों नहीं काम करता, सोचेंगे एक बार इसका आंसर, बेसिक में क्यों काम नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने पीछे रिएक्शन भी कराई हुई है उसकी। तो सोचना है कि बेसिक में वाई इट इज नॉट एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में है। एसिडिक मीडियम में हमेशा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बेसिक मीडियम में अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। चेक करेंगे उसका आंसर क्या आएगा। डाइक्रोमेट आयंस हैं, 2Cr3+ बना। अब इसको बैलेंस करना है, ये ऑरेंज से ग्रीन, ध्यान रखना, ये भी ऑरेंज से क्या हो गया, ग्रीन, ये ऑरेंज कलर का है, और क्या बन जाएगा, ये ऑरेंज कलर का है और ये ग्रीन बनेगा। बैलेंस करेंगे, यहाँ +6 आएगा, 2 6 12, यहाँ पे 2 3 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन +12 से +6, 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब चार्ज को बैलेंस कर लेंगे, चार्ज यहाँ पे कितना दिख रहा है, जो दिख रहा है वो चेक करेंगे। चार्ज यहाँ पे -2 का चार्ज ये रहा, -6 का ये रहा -8, और ये कितना है +6, 2 × 3 +6, तो यहाँ आ जाएगा 14H+। चेक कर लेंगे उसके बाद, फिर 7H2। बैलेंसिंग है, 11 का पार्ट है, ये सबने कर रखा है, तो इसलिए ये आ गया, ये बैलेंस इक्वेशन, हाफ इक्वेशन। ये याद रखना कि डाइक्रोमेट आयंस से हमेशा क्रोमियम 3+ आयंस बनते हैं ग्रीन कलर के, ये याद रखना हमेशा, इसको भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये आ गया यहाँ पे, और इसके बाद आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट वेट, निकाल सकते हैं इसका। इक्विवेलेंट, एक मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, तो इक्विवेलेंट वेट इसका कितना आ जाएगा, m/6। ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, m/6 इक्विवेलेंट वेट होगा डाइक्रोमेट आयंस का, और ये क्वेश्चन याद रखनी है, बहुत जगह यूज करूंगा मैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, उसके ये आ गया। अब प्रिपरेशन नोट करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, ये नोट कर लेंगे एक बार। जैसे इसकी प्रिपरेशन की थी, सेम ऐसे ही सेम तरीके से प्रिपरेशन किसकी होगी, KMnO4 की, तो वो नोट करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 की प्रिपरेशन के लिए, जैसे उसमें हमने और लिया था फेरोक्रोम या क्रोमाइट और लिया था, हमने क्या लिया था, क्रोमाइट और लिया था। तो इसमें हम लेंगे पायरोलुसाइट और, जो कि ब्लैक पाउडर होता है, क्लियर। पायरोलुसाइट और लेंगे, जो कि क्या होता है, ब्लैक पाउडर, पायरोलुसाइट MnO2। उसमें भी हमने क्या डाला था, बेस और एयर, इसमें भी बेस डालेंगे, KOH प्लस O2, KOH प्लस O2 डालेंगे। क्या डालेंगे इसके अंदर, KOH प्लस O2,
सही ना, KOH प्लस O2 डालेंगे इसके अंदर। कई बार हम वो भी यूज़ करते हैं फ्यूजन मिक्सचर। फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है, Na2CO3 प्लस KNO3, Na2CO3 प्लस KNO3, वो फ्यूजन मिक्सचर होता है। तो KOH प्लस O2 डाल देंगे। इसमें डिफरेंट तरीके से रिएक्शन, ये पायरोलोसाइट हो रहा है ब्लैक पाउडर, मैंगनीज डाइऑक्साइड को पायरोलोसाइट ब्लैक पाउडर होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे मैं KOH प्लस KNO3 भी यूज़ कर सकता हूँ। क्या होना चाहिए, एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड करे और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। हमेशा रिएक्शन में ये होगा। K2Cr2 की प्रिपरेशन की थी, उसमें भी ये यूज़ किया था, KOH प्लस KNO3, फिर KNO3 क्या है, हीट करते हैं तो क्या मिलता है इसमें, KNO2 प्लस हाफ O2, O2 मिल गया इसमें भी कि नहीं। ऐसे ही KClO3, इसको भी हीट करते हैं, क्या मिलता है, KCl प्लस 3/2 O2, इसमें भी ऑक्सीजन मिल गया, इसमें भी क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। तो KOH प्लस KClO3, KOH प्लस KNO3 और K2CO3 प्लस O2 भी ले सकते हैं, प्लस O2। मीडियम बेसिक है तो इसलिए क्या बन जाएगा यहाँ पे चारों केसेस में, K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट। ये ध्यान, पोटेशियम में नाम जरूर क्या है, इसका नाम पायरोलोसाइड, इसका पोटेशियम मैंगनेट। क्या बन जाएगा इससे, पोटेशियम मैंगनेट बनेगा, ध्यान रखना, पोटेशियम मैंगनेट। तो उसको भूलना नहीं बिल्कुल भी, पोटेशियम मैंगनेट बन जाएगा यहाँ से। और पोटेशियम मैंगनेट बन गया, पोटेशियम मैंगनेट बन गया। अब इसमें अब ये कब स्टेबल है, ओनली इन द बेसिक मीडियम। अगर मीडियम एसिडिक हो जाता है ना, अगर मीडियम H प्लस आ जाए इसके अंदर या अपने आप पड़े ये, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, बीच वाली स्टेट है तो ये जाएगा MnO4 नेगेटिव में प्लस MnO2 में। ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट एक्शन है। MnO2 बैलेंस कर लेंगे इसको, प्लस MnO2 में जाएगा ये, प्लस MnO2 इसमें चला जाएगा MnO2, सही ना। तो MnO2 ये इसमें मिल जाएगा। और इसके साथ हमेशा ना K2 MnO4 नेगेटिव से दिक्कत ही रहती है, MnO4 नेगेटिव से हमेशा MnO2 आता है एज एन इम्प्योरिटी। और ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हुई है, ये ग्रीन कलर का कंपाउंड है, याद रखना, भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बैलेंस खुद करेंगे। पर्पल कलर है ये, और ये MnO2 ब्लैक पाउडर। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्शन क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन, क्योंकि Mn की जो स्टेट है वो चेंज होती जा रही है। यहाँ पे +6 है, बीच वाली स्टेट हमेशा एक बढ़ी हुई स्टेट में एक कम वाली स्टेट में मिलती है, +7 में आया और यहाँ +4 में। तो इसलिए ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, बैलेंस खुद करेंगे इसको। इसमें कन्वर्ट हो जाता है हमेशा, ग्रीन कलर का कंपाउंड है ये, हमेशा इसमें कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में ये स्टेबल होता है K2MnO4। अब K2MnO4 मिल गया, अब इसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें। ये इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि इसके साथ इम्प्योरिटी आती है MnO2 की, सही ना। तो MnO2 की इम्प्योरिटी आती है, इससे नहीं मानते इसको MnO2, इसलिए इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं मानते, इसकी इम्प्योरिटी है क्योंकि। तो टाइट्रेशन में ये एरर देगा, क्योंकि MnO2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो ऑक्सीडाइज करेगा कि ये ऑक्सीडाइज करेगा, तो दिक्कत रहती है इसका हमेशा KMnO4 के साथ। अगर ये MnO2 आएगा तो दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, दोनों compete करते हैं एक दूसरे से, तो इसलिए एरर रहती है ज़्यादातर इनके अंदर। तो ये आ गया इसमें। अब K2MnO4 में हम Cl2 डाल देंगे, ड्राई Cl2, तो Cl2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो KMnO4 मिल जाता है, और ड्राई Cl2 ध्यान रखना इसलिए, और साथ में KCl, और बेसिक मीडियम होता है इसलिए इस पर KCl पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो जाता किसमें, Cl2 के अंदर। या फिर हम इसके अंदर क्या डाल सकते हैं, ओजोन डाल सकते हैं। ओजोन तो बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मिल जाएगा KMnO4 प्लस KOH प्लस O2। या फिर हम इसके अंदर डाल सकते हैं CO2 भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ भी वही दिक्कत आएगी कि हमें MnO2 मिलेगा। तो इसमें भी KMnO4 प्लस MnO2 मिलता है, KMnO4 प्लस MnO2। सारी रिएक्शन से सारी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहले क्या डाला, KOH प्लस O2 बेसिक मीडियम प्लस सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, बाद में दोबारा ऑक्सीडाइज किया Cl2 से या O3 से या CO2 से। CO2 वाले भी अनइकोनॉमिकल प्रोसेस है, क्योंकि MnO2 दोबारा बन गया, जिससे हमने स्टार्ट किया था वो बन गया, इम्प्योरिटी आ गई KMnO4 के साथ, इसलिए ये मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। और हम इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं ज़्यादातर। इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। क्लियर, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जैसे लिया मैंने K2MnO4, इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन किया अगर मैंने K2MnO4 का इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये पढ़ेंगे भी या तो, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। तो उससे क्या होगा, ऑक्सीडाइज होकर क्या दे देगा, ये KMnO4 दे देगा इलेक्ट्रिक करंट पास करके। तो MnO4 नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो जाएगा एनोड पे। होगा क्या, एनोड पे MnO4 नेगेटिव जो है ये ऑक्सीडाइज होके MnO4 नेगेटिव दे देगा प्लस इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को जो कि एक्वस फॉर्म में होता है K2MnO4 MnO4 है,
ये कैथोड पे H+ आयंस इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझ आ जाएगा प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में। तो ये वहाँ पे ये गेन कर लेंगे और इस तरह से K1O4 की प्रिपरेशन हो जाएगी। इस तरह से क्या हो जाएगा, K1O4 की प्रिपरेशन। स्ट्रक्चर मैंने इसका बता दिया। फिजिकल पर्पल कलर का होता है, ये ध्यान रखना जरूर, पर्पल कलर का होता है ये K1O4। K2MnO4 ग्रीन कलर का